हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की मंडे और वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, फ्राइडे के सेशन में हमें वन वे गिरावट देखने को मिली मार्केट के अंदर। निफ्टी अच्छा खासा नीचे आया। वो अलग बात है कि हम निफ्टी को पकड़ नहीं पाए। हम एंट्री बनाने की कोशिश किए थे मिड सेलेक्ट निफ्टी के अंदर, और मिड सेलेक्ट निफ्टी भी हमें 20-25 पॉइंट दे रहा था, बट अदरवाइज़ जो लोगों ने भी बुक किया होगा डेफिनेटली पैसा बनाया होगा। अदरवाइज़ फिर इस प्रीमियम ने हमें एसएल हिट करा दिया 15 पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद मैंने तो खैर ऑन कॉस्ट निकलने कह चुका था, बट एसएल किसी का हिट हुआ होगा तो डेफिनेटली फिर उनको लॉस हुआ होगा। और इसके बाद गाइस फिर इसी प्रीमियम को हमने एज BTST लेके गए हैं 13,000 का पुट, जो कि लगभग जिसकी बाइंग रेंज थी 105 से 115। तो अब देखेंगे कि कल का सेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि आप अगर YouTube ओपन करके देखोगे तो कई लोगों का व्यू ये है कि एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है कल के दिन में, ठीक है। और हम मिड सेलेक्ट निफ्टी का पुट लेके गए, सजेस्ट किए। मैं पर्सनली खुद लिया नहीं हूँ गाइस, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में मैं होता नहीं हूँ अवेलेबल। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों लोग पॉजिटिविटी में जाना चाहते हैं और क्यों कह रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा। तो गाइस, फ्राइडे का सेशन जब मिस्टर पॉवेल साहब इवनिंग में जब इन्होंने स्पीच देना चालू किया, उसके बाद इनकी स्पीच के बाद में इतना बड़ा मूव आया बिटकॉइन में, इथेरियम के अंदर, जिसके कारण डेल्टा एक्सचेंज इंडिया भी हैंग कर दिया। तो इथेरियम के अंदर लगभग वन वे कैंडल देखने को मिली 300 पॉइंट की। तो ये बहुत बड़ा मूव होता है। डेल्टा एक्सचेंज का सर्वर हैंग हो गया गाइस, लगभग 1 घंटे के बाद वो सही हुआ। तो अब बात करते हैं कि क्या निफ्टी कल किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस वीक के ना सबसे पहले तो ये ग्लोबल सारे इंडाइसेस पॉजिटिव चल रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है, जिसके बेस के ऊपर लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लोग अपना प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा गैप अप होने की संभावना है। तो गाइज़, मैं मेरा व्यू भी अभी शेयर करता हूँ आपके साथ में, और मैं आपसे कहूँगा कि मार्केट में कोई कुछ भी कहे, लेवल्स वर्क करते हैं। अगर आप लेवल्स के ऊपर ध्यान दोगे तो आप कभी फेल नहीं होगे। अब मैं आपको बताता हूँ लेवल्स क्या है। 1 मंथ के ऊपर अगर आप जाके कैंडल को चेक करोगे तो ये कैंडल ही है जो हमें मार्केट का डायरेक्शन बताती है, ये कैंडल ही है जो हमें सजेस्ट करती है। तो 1 मंथ की जो कैंडल है गाइज, ये मुझे ये बता रही है कि अपसाइड की तरफ से भी प्रेशर है, डाउनसाइड की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। यानी कि प्रेशर तो है दोनों तरफ से। मार्केट एज न्यूट्रल जोन के अंदर चल रहा है अभी भी फ़िलहाल, ठीक है। इससे पहले की जो कैंडल थी एक वन वे बियरिश कैंडल थी, उसके बाद की जो कैंडल है अभी न्यूट्रल कैंडल है, ये डिसाइड नहीं कर रही है। यानी कि आने वाला वीक जो है ना, इस कैंडल की डायरेक्शन डिसाइड कर लेगा। अब क्योंकि ये मंथली कैंडल है तो इस कैंडल को क्लोज होने में सिर्फ और सिर्फ 1 वीक बचा है। तो ये जो वीक है गाइज, ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इंडियन मार्केट के लिए। अब इंडियन मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा ग्लोबल इंडाइसेस सारे पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, हमारा मार्केट भी गैप अप हो जाएगा। कोई लोग तो ऐसे बेवकूफ़ है गाइज यूट्यूब के ऊपर 1300 पॉइंट का मूवमेंट जाएगा। अरे भाई, पहले चीज़ें तो देख लो, समझ तो लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी क्या चैलेंज फेस कर रहा है, या हमारा इंडियन मार्केट क्या चैलेंज फेस करेगा इस वीक के अंदर। सबसे पहला चैलेंज निकल के आता है 27 अगस्त का। 27 अगस्त को इंडियन मार्केट के लिए एक चैलेंज आएगा, जो कि था ट्रम्प सरकार की तरफ से 25% एडिशनल टैरिफ लगाने का चैलेंज। तो इस चीज़ को इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा गाइज एक चैलेंज और इंडियन मार्केट करंट में फेस कर रहा है, जो कि ये है रिलायंस इंडस्ट्री और अनिल अंबानी सर के ऊपर जो है एक छापा पड़ा है, इनकी ऑफिसों के ऊपर छापा पड़ा है फ्राइडे के दिन। फ्राइडे, सैटरडे, संडे लगभग 3 दिनों से इनके ऊपर जांचें चल रही है। वो जांच का कारण ये था, SBI ने इनके ऊपर फ्रॉड का मामला दर्ज कराया है कि रिलायंस ने फ्रॉड किया है SBI के साथ में। वो भी कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, 3000 करोड़ का फ्रॉड। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता होगा कि रिलायंस का जो है डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ में, निफ्टी के साथ में। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो अब इस चीज़ का जो कंक्लूजन ये निकला, ठीक है पॉजिटिव है मार्केट, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, हमारा इंडियन मार्केट भी गैप अप हो गया, लेकिन क्या वो सस्टेन किया? नहीं किया सस्टेन। गैप अप तो हो गया, लेकिन ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। तो जो लोग ना यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बना के कह रहे हैं कि मार्केट बड़ा गैप अप होगा, उनसे रीज़न पूछना गैप अप का रीज़न क्या है। वो सिर्फ एक रीज़न बताएंगे, मैं आपको 4 रीज़न बताता हूँ नेगेटिव का। अब मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आप पुट लेके बैठ जाना, मेरा ये व्यू बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अभी लेवल्स दूंगा, लेवल्स के ही अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। एक और नेगेटिव चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
अगर आप जाके मनी कंट्रोल की साइट पे या किसी भी साइट पे आप जाके चेक कर लेना गाइस, 22 अगस्त का जो डाटा है FII का और DII का, दोनों ही लोगों ने बिकवाली की है। FII की बिकवाली है 1622 करोड़ की, DII की बिकवाली है 329 करोड़ की। तो एक हैवी बिकवाली हुई है मार्केट के अंदर, तो ये भी तो नेगेटिव है। तो किस तरह से लोग कह रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, सिर्फ गिफ्ट निफ्टी के बेस पे पॉजिटिव ओपन होगा। मैं कहता हूँ मार्केट न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव ओपन हो सकता है। न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि 200 पॉइंट गैप अप होगा या 300 पॉइंट गैप अप होगा, पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस लेवल्स जो निकल के आता है इस वीक का, सबसे पहले तो मंडे का एनालिसिस दे देता हूँ। देखिए अपसाइड में जाने के लिए ना हमारे पास में ये एक लेवल इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आगे से मार्क कर लेता हूँ। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको पूरा चार्ट बना के दिखाऊंगा गाइस। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप वीडियो के अंदर बने रहे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या बारीकी देख के मैं चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब ये जो चार्ट मैंने बनाया हो, ये जो दो लेवल्स मार्क किया हो, अपसाइड की तरफ लेवल निकल के आता है 25,022 का लेवल, ठीक है। डाउन साइड की तरफ लेवल निकल के आता है 24,850 का लेवल, ठीक है। अब इन दो लेवल से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अगर गैप अप ओपन भी होता है और अगर इस लेवल के नीचे गैप अप ओपन हुआ तो ये सस्टेन नहीं करेगा, फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर ये लेवल के ऊपर निकल जाता है, और ये लेवल मैंने मार्क क्यों किया, ये लेवल मैं आपको बता दूं जिसको हम कहते हैं इनसाइड बार कैंडल का सेटअप, मदर कैंडल, बेबी कैंडल, ये वही है गाइस। अब इसको देखने का नज़रिया मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। ये क्या है, ये हमारी मदर कैंडल है, इसके अंदर ये बेबी कैंडल है। इसको सस्टेन तो किया, फाड़ा तो सही, लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया अपसाइड की तरफ। दूसरी ही कैंडल, यानी कि ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद में कैंडल रेड बन गई, और ये अगर रेड बनती भी है तो इसको क्या करना था, इसको इस लेवल से सपोर्ट लेके फिर से चला जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन इसने सस्टेन नहीं किया। ये इस बात की दलील है कि इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए आज भी जिंदा है। तो ये हो गई अपसाइड के लेवल की बात। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो निफ्टी कहाँ तक जाएगा, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फिर अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर निफ्टी हमें जाता हुआ दिखेगा 25,180 का लेवल इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको भी मार्क कर लेते हैं, 25,180 का लेवल, ठीक है। इसको थोड़ा सा थिकनेस में कम कर देता हूँ, और अगर 25,180 के भी ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर निफ्टी जाता हुआ दिखेगा 25,250 के लेवल तक। अच्छा, ये सारे वही लेवल है, 250, 260 का लेवल, ये वही लेवल है जो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी लगे हुए थे। आप जाके थर्सडे की वीडियो चेक कर सकते हो। और अगर 250 का 260 का लेवल ब्रेक किया तो फिर 25,340 तक की मूवमेंट निफ्टी दिखा सकता है, ठीक है। अब मेरे लिए इस वीक का जो वीकली लेवल निकल के आता है ना, वो लेवल है ये वाला लेवल। लेवल कौन सा है, लेवल निकल के आता है 25,400 का लेवल। अब वीकली लेवल में दे रहा हूँ और काफ़ी ऊपर दे रहा हूँ, आप ये सोचोगे तो इस चीज़ की भी मैं अभी क्लेरिफिकेशन आपको दे दूंगा। तो अपसाइड की तरफ वीकली लेवल है 25,400 का लेवल, नीचे की तरफ 3 आपको रेजिस्टेंस मैंने दे चुका हूँ, ठीक है। और अगर 25,022 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो कहाँ तक, पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे लेगा, तो पहला रेजिस्टेंस लेगा लगभग 25,100 पे, 25,100, 25,180, तो 100 को भी मार्क कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। थिकनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अब बात करते हैं डाउन साइड की तरफ। तो डाउन साइड 24,850 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो फिर डेफिनेटली वो गैप फिलिंग स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। अब गैप कहाँ तक है निफ्टी के पास में, जो गैप है वो गैप ऑलमोस्ट फिल होगा 24,670 के लेवल पे गैप फिल हो जाएगा निफ्टी का। तो लेकिन इसके बीच में भी तो कोई रेजिस्टेंस है, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग ये वाला लेवल। लेवल कौन सा निकल के आता है, 24,770 का लेवल, ठीक है। तो 24,770 पहला रेजिस्टेंस, अगर 24,850 टूटा तो 24,770, उसके बाद में 24,670, उसके बाद में फिर निफ्टी आ जाएगा 24,560 के लेवल पे, यानी कि 560, 550। इसको अब लेके चलता हूँ मैं 1 डे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहाँ समझते हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम आते हैं तो 24,670 के नीचे अगर निफ्टी निकला तो फिर ये हमें इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट लेते हुए दिखाएगा 24,560 और 70 का लेवल है, ठीक है। यानी कि हर 100 पॉइंट का ही लेवल निकल के आ रहे हैं। तो इस वीक का जो वीकली लेवल नीचे की तरफ निकल के आता है वो कौन सा लेवल रहेगा,
वो लेवल रहेगा ये वाला, जो कि है 24,400 का लेवल। ठीक है, अब गाइस मैं जो वीकली लेवल देता हूँ ना, मैं ऐसी हवाबाजी में नहीं दे देता हूँ, मैं पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करके आपको देता हूँ। अब ये चार्ट हमारा रेडी है, और चार्ट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? चार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वही जो मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाया। अपसाइड की तरफ से भी प्रेशर है, डाउन साइड की तरफ से भी प्रेशर है, और निफ्टी फंसा पड़ा है ऐसे बीच के अंदर। ठीक है, इसी तरह की तो कैंडल बनी हुई है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आपको समझ में आएगा। इसको मैंने अभी बंद कर दिया, देख रहे हो, इसी तरह की कैंडल बनी हुई है। अब चलते हैं हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप अगर यहाँ पे इस कैंडल को देखोगे, जो कि ग्रीन वाली कैंडल है, कुछ इसी तरह से तो बनी है। अप साइड की तरफ से भी प्रेशर है, डाउन साइड की तरफ से भी प्रेशर है, बीच में निफ्टी घूम रहा है। तो हम हमारा व्यू कैसे रखें? तो हमारा व्यू ये रहेगा गाइस, आने वाले जो 5 दिन है वो निफ्टी की इस कैंडल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल हमें बताएगी कि ये नेगेटिव में बंद होती है या पॉजिटिव में बंद होती है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, उनके लिए एक सलाह है कि ठीक है, मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो लेकिन आप लेवल्स के थ्रू काम कीजिए, बिना लेवल्स के काम मत कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर पॉजिटिव ओपन हो भी जाता है, मान लेते हैं कि निफ्टी ग्लोबल इंडाइसेस की रिस्पेक्ट कर लेता है, गिफ्ट निफ्टी की रिस्पेक्ट कर लेता है और पॉजिटिव ओपन होता है, तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 24,870 पे आई है। ठीक है, मैं आपको अपसाइड की तरफ जाने के लिए एक लेवल बताता हूँ, जो कि लेवल है 24,950 का लेवल। ठीक है, अब इसकी मैं थिकनेस को कम कर देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, निफ्टी अगर गैप अप भी होगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो व्यू है वो यहीं तक का है, 24,950 के नीचे ही वो ओपन होगा। इसके ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर देखेंगे प्राइस एक्शन जैसे बनेगा। रही बात ये कि अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करें, तो गाइज़ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल नहीं पा रहा हूँ किसी कारण, यूट्यूब जब वीडियो चेक करते तो वो डिलीट कर देता है लिंक को। तो मैं कोशिश करूँगा इसको कमेंट के अंदर पिन कर दूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप चेक कर लेना, मैं डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपसाइड की तरफ गाइज कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है हमारे पास में निफ्टी के लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और निफ्टी सस्टेन करता है 24,950 के ऊपर, तो हम लोग अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं तो फिर हाल फिलहाल हमारा जो कंक्लूजन क्या निकला निफ्टी के लिए, लेवल्स मैंने आपको सारे दे दिए हो इस वीक के, और मंडे के लिए भी लेवल्स दे दिया हो। हम काम करेंगे लेवल्स के ऊपर, गैप अप हो गैप डाउन हो वो हमारा नसीब और वो मार्केट का व्यू। लेकिन हाल फिलहाल जो हमने ट्रेड टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो BTST व्यू दिया था मेरा 13,000 का पुट, उसके ऊपर भी बात करूँगा। तो उसका देने का रीज़न ये था कि उस समय या अभी तक का भी जो डेटा है गाइज, मेरे हिसाब से वो नेगेटिव ही है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। काफ़ी कुछ सोच समझ के एनालाइज करके ही कोई भी कहता है, ऐसी हवाबाजी कोई नहीं करता यूट्यूब के ऊपर बैठ के। तो जो भी कह रहे हैं पॉजिटिव होगा, बहुत ठीक है, देखेंगे जैसा भी हो। तो हम मैनेज करेंगे अपनी पोजीशन को। अगर कोई मेरे ट्रेड को देख के या टेलीग्राम से जुड़ के अगर कोई लेके गया होगा, तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा आपको बैकअप सपोर्ट देने की, आपको समझाने की कि किस तरह से आप उसको मैनेज करोगे। ठीक है, बात कर लेते हैं 2 प्रीमियम की। तो पुट की तरफ जाने के लिए हमारा जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 24,950 का पुट। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 150 के ऊपर निकलता है तो आप इसके अंदर जा सकते हो। 200, 250, 320 और 380 तक का लेवल इस प्रीमियम के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रीमियम का जो सेटअप बना हुआ है, बुलिश सेटअप बना हुआ है और काफ़ी अच्छा सेटअप है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ ना, इस प्रीमियम को, यानी कि ये पुट का प्रीमियम है, अगर ये पुट का प्रीमियम मुझे बेस के ऊपर मिलता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलता है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ट्रेंड लाइन कहाँ पे है? ट्रेंड लाइन है 120 के लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन मार्क है, यानी कि आपको समझना है और आपको पकड़ना है इसको। 120 से ये रिवर्स हो सकता है 150 और फिर कुछ इस तरह से ये 200 और 250 तक की मूवमेंट कल दिखा सकता है। अगर हल्का फुल्का जैसे कि निफ्टी सब कह रहे हैं पॉजिटिव होगा, ठीक है, मान लेते पॉजिटिव होगा, कहाँ तक होगा भाई? ये प्रीमियम फिर हमें यहीं पे मिलना चाहिए। ठीक है, 120 के लेवल पे। तो देखेंगे, बाकी मैं किसी के अगेंस्ट में बात नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरा व्यू जो है वो नेगेटिव का ही है, मैं पॉजिटिव नहीं सोच रहा हूँ मार्केट के लिए फ़िलहाल, कल के लिए। ठीक है, बाकी जो डाटा बनेगा मैं बता दूंगा आपको। कॉल का जो प्रीमियम है 24,850 का कॉल है। अगर 160 रुपये के ऊपर निकलता है तो 200, 300
और फिर अपसाइड की तरफ 360 तक की मूवमेंट दिखा सकता है। ये प्रीमियम अगर 140 के ऊपर निकल गया तो फिर इसमें जाने की मत सोचना आप लोग, क्योंकि फिर 80 रुपये तक आएगा ही आएगा, फिर ये 80 रुपये से सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। और जो है अब बात कर लेते हैं एक बार मिड सिलेक्ट निफ्टी की, और उसको भी देख लेते हैं कि मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं कल के दिन में। तो गाइज मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर ना प्रेशर है। मिड सिलेक्ट अगर आप चेक करोगे ना जाके, तो फ्राइडे के सेशन के अंदर सारे इंडेक्स गिर रहे थे लेकिन सिवाय मिड सिलेक्ट निफ्टी के, और ये पॉजिटिव में भी क्लोज हुआ है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको पुट का ट्रेड सजेस्ट किया हो एज BTST। अब क्यों सजेस्ट किया हूँ, तो गाइज देखो इसके अंदर ना टॉप किससे रिजेक्शन हुई है और ये एक रेंज के अंदर है। अब जब तक का ये रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं हो जाता, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आएंगी। दूसरी चीज़ 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, जो ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ बनते हुए आ रही है। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन का जादू क्या होता है। अब देखो ट्रेंड लाइन ना एक बार रिस्पेक्ट दिया, 2 बार रिस्पेक्ट दिया, 3 बार रिस्पेक्ट दिया, 4 बार रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, अब अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट होता है, तो वन वे ऊपर चला जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी के प्रेशर है इसके अंदर। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर ये है कि ये यहाँ से टॉप को टच करके फिर से गिरावट दे सकता है, बड़ी गिरावट को भी, जो उसको 12,450 तक लाने की ताकत रखती है, इतनी बड़ी गिरावट। तो काफ़ी कुछ प्राइस एक्शन सोच समझ के ट्रेड दिया गया है, 3-4 कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड दिया गया है। अगर अगेंस्ट में भी जाता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई लिया रहेगा तो, नहीं लिया रहेगा तो कोई बात नहीं। अगर कोई लिया है तो डेफिनेटली मुझे मैसेज ज़रूर करें। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमारे लिए इस मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर जो नीचे की तरफ जो लेवल निकल के आता है वो है 12,860 का लेवल। कल की ओपनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कल ये 13,020 पे ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद में फिर गिरावट दिखा के अगर ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी एनालिसिस वर्क करता है, लेवल्स वर्क करते हैं। तो जो लेवल्स आपको दिए गए आप उसी लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए। आज के एनालिसिस का कंक्लूजन ये निकला कि ना ही आप बाय का सोचो, ना ही आप सेल का सोचो। ये मेरा व्यू है कि मैं मार्केट को नेगेटिव में सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट को गिरना चाहिए। ठीक है, ये मेरा व्यू है, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, मैं न्यूट्रल होकर बैठूंगा। जो तरफ मेरे लेवल्स ब्रेक करेंगे मैं उस तरफ जाऊँगा, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ गाइस, मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ कि एक जगह पे पैसा लगा के फिर उसका वेट करूँ कि ये अब जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। तो हम कोई इन्वेस्टर नहीं है, हमें ट्रेडर। हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहाँ से उसको पकड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी की बात आई है तो क्यों ना अल्ट्राटेक सीमेंट को भी एक बार देख लिया जाए। जब मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट को चेक करता हूँ तो इसके अंदर एक बड़ी सी गिरावट, बड़ी सी तेज़ी आई थी जब GST का न्यूज़ आया था, तो ये भी काफ़ी कुछ ऊपर चला गया था। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर क्या हुआ गाइस, मारुति तो नहीं गिरा लेकिन अल्ट्राटेक बराबर एक ट्रेंड लाइन के तहत गिरावट हुई, और ये मेरे रडार में नहीं था, वरना इस गिरावट को डेफिनेटली मैं ज़रूर पकड़ता। तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है, अब इसकी तरफ नीचे की तरफ एक लेवल है 12,540 का लेवल। अगर 12,540 के नीचे अल्ट्राटेक सीमेंट निकलता है तो फिर हम लोग इसके अंदर पुट के अंदर ज़रूर चले जाएंगे, जिसके अंदर हमें टारगेट मिलेगा 12,400 का पहला, 12,240 का दूसरा टारगेट। ठीक है, ये बात हो गई पुट की। बात करेंगे अपसाइड की, तो अपसाइड के अंदर जाने के लिए अब इसको 12,700 का लेवल निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 12,700 के ऊपर निकलता है तो फिर दिखा देगा हमें अगेन 12,900, 13,100, 13,300 तक की मूवमेंट। ठीक है, होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। बात करते हैं मिड सिलेक्ट निफ्टी के प्रीमियम की 13,000 के पुट की। तो गाइस 13,000 का जो पुट है ना, वो आज भी स्ट्रेंथ रखता है उतनी। ठीक है, अगर ये प्रीमियम 140 रुपये के ऊपर निकलता है तो नो डाउट ये 180 वन वे जाएगा, 200 रुपये जाएगा, और 240 तक की मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।